हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, भारत में प्रथम पुरुष, महिला ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से एक प्रश्न तो आते ही हैं। दोस्तों 50 एमसीक्यू जो होंगे इम्पोर्टेंट होंगे और यहाँ पर मैंने रखा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना रहती है। तो चलिए एक-एक करके प्रश्नों को देखते हैं, कैसे प्रश्न रहेंगे। इसमें से जैसे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो ऐसे होने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का जो प्रथम पूछ रहा है इसमें गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम वेंटिक थे प्रथम दोस्तों। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न रहेगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारत का अंतिम वायसराय का क्या नाम था? अभी अभी हमने डिस्कशन किया है दोस्तों, लेकिन अंतिम वायसराय तो भारत का जो कैनिंग के बारे में अभी हमने किया है कि प्रथम थे वो, और अंतिम यहाँ पूछ रहा है दोस्तों, तो अंतिम थे लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन। जबकि अगर कोई प्रश्न प्रथम पूछेगा दोस्तों तो कैनिंग होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र आज़ादी के बाद दोस्तों, तो हमने अभी अभी जिक्र किया कि प्रथम जो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर या फिर वायसराय ये थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? अभी हमने यहाँ पर स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय, यहाँ पूछ रहा है दोस्तों भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के बाद तो प्रथम तो वो बने थे लॉर्ड माउंटबेटन, उसके बाद भारतीय कौन बने थे, वे प्रथम हो जाएंगे दोस्तों एवं अंतिम। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम यानी कि आज़ादी के समय वो पहले बने थे, फिर आज़ाद भारत के बाद फिर गवर्नर जनरल दूसरे हो गए। तो वो प्रथम कौन थे दोस्तों? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राइट आंसर हो जाएगा भारतीय के रूप में दोस्तों, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रपति बताइए कमेंट बॉक्स में। आप बिल्कुल बता सकते हैं, सभी लोग जानते हैं इस बात को। ये प्रश्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में थे। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो प्रथम मुस्लिम जो है राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे। याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे भारत के। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शिक्षक दिवस इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शिक्षक दिवस इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि इनका जन्मदिन कब आता है। चलिए, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सीधा सभी जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल रहेगा, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे दोस्तों? तो उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, प्रथम उप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, ये प्रश्न आ सकता है। प्रथम उप प्रधानमंत्री, अमूमन उप प्रधानमंत्री जल्दी बनाए नहीं जाते हैं, लेकिन जो पार्टी जीतती है तो उप प्रधानमंत्री की घोषणा करती है। तो प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे।
ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। एवं ये गृह मंत्री भी थे, तो याद रखिएगा उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस समय आजाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के रूप में बनाया गया था। अगला सवाल है, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम को बनाया गया। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। अगला सवाल है, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन था? याद रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की बात हो रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन थे दोस्तों? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये इन्होंने इस्तीफा दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है दोस्तों? तो एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट जो थे वह प्रथम एयर चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में मनोनीत किए गए थे आजाद भारत के। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का प्रथम वायु सेनाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो एयर मार्शल एस मुखर्जी जो भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे, वायुसेना अध्यक्ष थे, प्रथम वायुसेना। हमारी आर्मी जो दोस्तों 3 भागों में बटी है, जल, थल, वायु, याद रखिएगा। तो वायु सेनाध्यक्ष के रूप में इनको मनोनीत किया गया था प्रथम। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन सी एयर मार्शल एस मुखर्जी को राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल, भारत का प्रथम नौसेनाध्यक्ष कौन थे? नौसेनाध्यक्ष मतलब नाव यानी कि नेवी में। तो भारत के प्रथम नौसेनाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एडमिरल पीजी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि ये टीचर्स परीक्षा चैनल आपके लिए अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सके। चलिए अगले सवाल में आते हैं। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? तो दोस्तों प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे वे थे राजेंद्र सिंह जी जडेजा, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी थल सेना में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे दोस्तों? तो 17 का आंसर हो जाएगा जनरल करियप्पा। ये कई बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों अन्य एसएससी वगैरह में, तो यह ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्न सिलेक्टेड हैं। अगला सवाल है, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे दोस्तों आजाद भारत के? तो यहाँ जनरल मानिक शाह, याद रखिएगा, मानिक शाह बहुत जाना माना चर्चित चेहरा है। जब कारगिल युद्ध हुआ था उसके पहले जो युद्ध हुए थे, तो जहां पर मानिक शाह एक अच्छे नेतृत्व उन्होंने किया था और पाकिस्तानी सेना के साथ जो युद्ध हुआ था तो 93,000 पाकिस्तानी सैनिक को सरेंडर करना पड़ा था दोस्तों। ये उनमें अहम रोल थे इंदिरा गांधी और इनका बहुत अच्छा, जैसे कि अब्दुल कलाम आज़ाद और जो वाजपेयी जी का परमाणु परीक्षण जो हुआ था उसमें जितने दोनों का संबंध बहुत अच्छे थे, इसी प्रकार से दोनों के कॉम्बिनेशन अच्छे थे मानिक शाह और इंदिरा गांधी का। तब इन्होंने उस युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण पर मजबूर किया था, और ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है दोस्तों। एक इतनी भारी आर्मी सेना कभी अपने आप को सरेंडर नहीं करती, तो ये उपलब्धि थी हमारे देश की। चलिए, तो जनरल मानिक शाह बहुत ही चर्चित चेहरा है, ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 19वां है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जो थे दोस्तों उनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? चुनाव आयुक्त दोस्तों सुकुमार सेन को मनोनीत किया गया था, जो उन्होंने चुनाव संबंधित कार्य देखने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सुकुमार सेन। अगला सवाल है,
भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरालाल जे कान्या जी को प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है, मनोनीत किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत में जन्मे 19 सितंबर 1947 भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया, जिसको एस.एच. कपाड़िया भी कहेंगे। ऑप्शन में इस तरह से एस.एच. कपाड़िया अगर आ जाएगा तो याद रखिएगा सरोज होमी कपाड़िया, इनको न्यायाधीश मनोनीत किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश यानी अध्यक्ष के रूप में कौन थे दोस्तों? तो अध्यक्ष के रूप में जो थे वे थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ डॉक्टर नागेंद्र सिंह मनोनीत किए गए थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, वो भी अध्यक्ष के रूप में थे दोस्तों। ये अच्छी उपलब्धि थी उस समय, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? क्योंकि अध्यक्ष के रूप में ये तो थे नागेंद्र सिंह, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वेनेगल रामाराव। प्रथम न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश के रूप में थे वेनेगल रामाराव, और वो अध्यक्ष के रूप में ये चुने गए थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों? कौन थे? तो ये प्रश्न पूछा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिया है व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों, तो मुस्लिम अध्यक्ष थे प्रथम, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों ये प्रस्ताव, जो भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला जो प्रथम व्यक्ति है दोस्तों, वो है हसरत मोहानी, याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसका उत्तर सभी जानते होंगे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर, जो अलग अलग कलाओं में माहिर थे, साहित्य में, नाटक में, कहानियों में। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 29वां सवाल रहेगा दोस्तों, भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? तो वैज्ञानिक के रूप में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सीवी रमन जी थे, जो भौतिकी के थे, और यह भारत के लिए उस समय गर्व की बहुत बात थी दोस्तों, क्योंकि भारत विकसित होने के अग्रसर में था और आगे बढ़ रहा था दोस्तों, तो इनका योगदान सभी वैज्ञानिकों का था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सीवी रमन। उसी समय दोस्तों जो हमारे एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्रिस्टोग्राफ का निर्माण किया था वनस्पति विज्ञान में, वे भी थे जगदीश चंद्र बसु। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? तो दोस्तों आचार्य विनोबा भावे को मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। मैग्सेसे अवार्ड क्या होता है दोस्तों? जो कि सामाजिक रूप से संगठन कोई चलाने वाले और जो उत्कृष्ट पद हासिल करते हैं और वो समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें पुरस्कृत किया जाता है मैग्सेसे अवार्ड में। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? स्टालिन पुरस्कार तो सैफुद्दीन किचलू, याद रखिएगा दोस्तों, सैफुद्दीन किचलू को स्टालिन पुरस्कार नवाजा गया था दोस्तों। प्रथम भारतीय थे जिन्होंने प्राप्त किया था। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल होगा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड तो ए आर रहमान को दिया गया था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ए आर रहमान जी कौन है? बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, संगीत जो होते हैं म्यूजिक कंपोजर के रूप में है, और उन्होंने जय हो गाना भी बहुत फेमस था, माँ तुझे सलाम, ये सभी गाने जो हैं देशभक्ति गाने बहुत ही इनके अच्छे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए आर रहमान, जिनको प्रथम भारतीय गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था। 33वां प्रश्न रहेगा, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? भारत रत्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और शिक्षक दिवस इन्हीं के रूप में इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है दोस्तों। तो डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे दोस्तों? जो विदेशी नागरिक को हम लोगों ने सम्मानित किया था भारत की सर्वोच्च पुरस्कार से, वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से नवाजा गया था, जो वह प्रथम विदेशी नागरिक थे। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? ज्ञानपीठ बहुत ही अच्छा पुरस्कार है दोस्तों, साहित्य से संबंधित है, और याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम व्यक्ति कौन थे? श्री शंकर कुरूप जी को, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आईसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? आईसीएस में तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, याद रखिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय थे। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? तो प्रथम भारतीय राकेश शर्मा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। राकेश शर्मा जी हैं, जो कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय के रूप में हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? तो प्रथम भारतीय जो है दोस्तों, मिहिर सेन जी हैं। मिहिर सेन राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था, और वे प्रथम भारतीय का बनने का गौरव हासिल किए थे। ऑप्शन बी यहाँ मिहिर सेन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? तो वैद्यनाथ नाम है उनका, जिन्होंने यह प्रतियोगिता जीती थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय कौन है दोस्तों? तो शेरपा अंग दोरजी उनका पूरा नाम है, शेरपा दोरजी उनका नाम चलता है। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, शेरपा अंग दोरजी, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन है दोस्तों? तो फाहियान जो था चीनी यात्री था, जिसने भारत का भ्रमण किया था दोस्तों, यह प्रथम चीनी यात्री था, और पूरे विश्व में यह भारत के लिए प्रथम विदेशी यात्री भी था। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है दोस्तों? तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था दोस्तों, वह था हॉकिंस, याद रखिएगा, हॉकिंस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल, भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, जो पहली बार भारत में आए थे गेस्ट बनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्वाइट डेविड आइजनहावर, इनका नाम था। ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत में आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों। तो हेराल्ड एम.सी. मिलोन जो प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जो भारत आए थे। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों। तो प्रथम रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई ए बुल्गारिन थे, जो रूस के प्रधानमंत्री जो भारत पहली बार आए थे, और भारत में आने वाली ये प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे, प्रथम। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्रथम भारतीय पायलट जो 1951 ईस्वी में कौन थे दोस्तों। भारतीय पायलट जो बने थे, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी JRD टाटा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न रहेगा दोस्तों, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था दोस्तों। अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने शूटिंग में यह हासिल किया था स्वर्ण पदक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों। तो दादा भाई नौरोजी जो थे दोस्तों, ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे, वे प्रथम व्यक्ति थे। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों। तो दोस्तों जेम्स ए हिक्की उनका नाम है, जिन्होंने भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू किया था, जेम्स ए हिक्की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों। तो अभी हमने क्या बात किया था दोस्तों, समाचार पत्र जब उन्होंने जारी किया था तो प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से। तो जेम्स ए हिक्की प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन किया था भारत में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये थे हमारे 50 MCQs दोस्तों, और डेली वीडियो अपलोड होती है, उसकी शेड्यूल देख लीजिए। सुबह 6 बजे करंट अफेयर अपलोड होगी दोस्तों, 3 बजे सब्जेक्ट वाली वीडियो, और ये 20, 30, 40 या 50 GK MCQ जो होंगे विशेष तौर पे MCQs, तो 7:15 शाम को उपलब्ध होंगे दोस्तों। तो रोज़ ऐसी वीडियो के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को, टीचर्स परीक्षा को, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।